आज का प्रसंग सुनकर आपको लगेगा कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है और जो कुछ हम करते हैं उसका पूरा असर हमारे बच्चों में दिखाई देता है। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि ठाकुर जी की कृपा से सब खुश होंगे, सब मंगल होंगे। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति था जो ब्राह्मण परिवार से था। इस व्यक्ति का एक नियम था कि प्रतिदिन ठाकुर जी के दर्शनों के लिए जाना ही होता था। तो यह ब्राह्मण प्रतिदिन ठाकुर जी के दर्शनों के लिए जाता था। तो एक दिन ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि पिताजी, आज मंदिर मैं भी चलूँगा। तो ब्राह्मण कहता है कि ठीक है बेटा, तुम भी चलो मेरे साथ। तो अब जैसे ही मंदिर आता है तो ब्राह्मण मंदिर के सामने नतमस्तक होता है। उसके बाद अंदर मंदिर में जाता है और जैसे ही अंदर जाता है तो ब्राह्मण ठाकुर जी की आरती करने लग जाता है। और आरती करने के बाद जो कुछ उसको पता था वो ठाकुर जी का नाम लेने लग जाता है। तो अब ब्राह्मण देख रहा था कि जब मैं आरती कर रहा था तो मेरा बेटा भी कुछ गुनगुना रहा था। तो ऐसे ही जब ब्राह्मण की विधि पूरी हुई, आरती पूरी होने के बाद जब ठाकुर जी के नाम पूरे हो गए तो पिता और बेटा बाहर आते हैं। और अब ब्राह्मण ने अपने बेटे को कहा कि बेटा, जब मैं आरती कर रहा था तब तुम क्या गुदगुदा रहे थे? तुम भी कुछ साथ में गुनगुना रहे थे। तुम्हें तो आरती आती ही नहीं है और ना ही तुझे कोई नाम लेना आता है। तो जब मैं ईश्वर का नाम ले रहा था, ठाकुर जी का नाम ले रहा था, तो तुम क्या बोल रहे थे? तो बेटे ने कहा, पिताजी, हाँ, मुझे आरती नहीं आती है, मुझे किसी मंत्र का जाप करना भी नहीं आता है, लेकिन पिताजी, मुझे स्वर और व्यंजन आते हैं, वही मैं ठाकुर जी को सुना रहा था। तो पिता ने पूछा, बेटा ऐसा क्यों? तुम ठाकुर जी को स्वर और व्यंजन क्यों सुना रहे थे? बेटे ने कहा, पिताजी, क्योंकि मुझे आते ही स्वर और व्यंजन है। वो ठाकुर जी देख लेंगे कि मैं उनसे क्या कहना चाहता था। वो जिस अक्षर की ज़रूरत होगी वो उस अक्षर को उठा लेंगे और जिसकी ज़रूरत नहीं होगी उसको छोड़ देंगे। और मेरे स्वर व्यंजन से जो बात बनती होगी वो बात वो बना लेंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा बच्चा जिसको कुछ नहीं आता था, कोई आरती नहीं आती थी, लेकिन सिर्फ इतना पता था कि अगर मैं दिल से कुछ सुना रहा हूँ तो ईश्वर जरूर मेरी सुन रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जो कि हमेशा कहती हूँ, सबसे पहले होता है कि विश्वास। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो हमें पूजा पाठ करने की, आराधना करने की विधि आती है नहीं आती है वो मायने नहीं रखती है। बस हमें ईश्वर का नाम लेना है, हमें ईश्वर को मन से याद करना है और हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए कि जो कुछ हम बोल रहे हैं वो हमारे ठाकुर जी सुन रहे हैं। अगर हमारा ये विश्वास मजबूत है कि हम अपने ठाकुर जी को ये सब बता रहे हैं, हम अपने ठाकुर जी से बात कर रहे हैं और मेरे ठाकुर जी मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो 100% ठाकुर जी हमारी बात को सुनते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि 5-6 साल का बच्चा सोच रहा था कि मुझे जो आता है मैं अपने ठाकुर जी को सुनाता हूँ, तो ऐसा ही होता है पूजा पाठ में, आराधना में भी। हमें हर चीज़ नहीं आती है, हमें कुछ आता है नहीं आता है, लेकिन हमारा विश्वास मजबूत है और हम ईश्वर को दिल से याद करते हैं, चाहे हमारी विधि सही है चाहे हमारी विधि गलत है। क्योंकि ईश्वर किसी विधि विधान को नहीं देखते हैं, किसी समय को नहीं देखते हैं, सिर्फ प्रेम भाव को देखते हैं। और हमारे ठाकुर जी तो प्रेम से ही रिझते हैं। प्रेम के सिवा कोई भी विधि विधान आप लगातार सुबह शाम टाइम पर कि ये ब्रह्म मुहूर्त है, आप किसी भी मुहूर्त में पूजा पाठ करो, लेकिन ठाकुर जी रिझने वाले नहीं हैं। आप प्रेम से कीजिए,
प्रेम से आप किसी भी समय कीजिए, हमारे ठाकुर जी एक दिन में ही बीत जाते हैं। लोगों को कितने साल लग जाते हैं पूजा पाठ करते करते। जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं इतने सालों से पूजा पाठ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ, मैं इतने सालों से पूजा पाठ कर रही हूँ लेकिन ईश्वर मेरी सुनते ही नहीं है, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, उनके अंदर विश्वास की कमी है। उनको ऐसा लगता है कि ठाकुर जी उनके साथ नहीं है। तो अगर उनको ऐसा लगता है कि ठाकुर जी उनके साथ नहीं है तो आप मुझे एक बात बताइए, तो ठाकुर जी कैसे वहाँ हो सकते हैं जहाँ पर जिस इंसान को शंका है, और जहाँ पर शंका होती है वहाँ ठाकुर जी नहीं होते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।